हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 44 से 48 श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो विषय है कि ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे कर रहे हैं और यहाँ पर वह सिद्धों और विद्याधरों की सृष्टि कैसे करते हैं, इस 44वें श्लोक में बोला जा रहा है। मेरे पीछे बोल सकें तो बोलिएगा। सिद्धान विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत्। सिद्धान विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत्। तेभ्यो ददात्तमात्मानम् अन्तर्धानाख्यमद्भुतम्। तेभ्यो ददात्तमात्मानम् अन्तर्धानाख्यमद्भुतम्। तब दृष्टि से अदृष्ट रहने की अपनी क्षमता के कारण ब्रह्मा जी ने सिद्धों तथा विद्याधरों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अंतर्धान नामक विचित्र रूप प्रदान किया। एक डाउट मन में हो सकता है कि पहले जब सृष्टि हुई थी इनकी क्या श्राद्ध कौन स्वीकार करता है? श्राद्ध कौन स्वीकार करते हैं? क्या कहते हैं उनको? पितर। तो पितर लोग भी अदृश्य रहते हैं। हाँ, तो वो अदृश्य ही रहते हैं, लेकिन यहां एक थोड़ा अंतर है। मैं मान लीजिए किसी रूम में उपस्थित हूं, लेकिन मैं देखा ना जा रहा हूं, तो उसको तिरोधान कहा जाएगा। आप लोग ऐसे बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, तो सामने आ जाइए तो अच्छा रहेगा। अब ऐसे घुमा लीजिए इसको। कुछ समझ रहे हैं कि मैं वहां उपस्थित हूं लेकिन दिख नहीं। जैसे यहां देखिए, जिन भक्तों ने जूम में वीडियो ऑफ कर रखा है वो हैं कि नहीं है? हैं, लेकिन मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो वह तिरोधान कहा जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, ऑफ रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑन नहीं करिए, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन आप इस समय मेरे लिए तिरोधान हैं और अन्य भक्तों के लिए भी होंगे जो देख नहीं पा रहे हैं। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भाई, मैं ऑन कर लिया, थोड़ा ना बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि कैसे किसको तिरोधान कहते हैं। जैसे मान लो अगर मैं अपना वीडियो ऑफ कर लूं, तो अब मैं हूं लेकिन दिख नहीं रहा हूं, तो तिरोधान की शक्ति का मतलब है वो है व्यक्ति लेकिन नहीं। जैसे आप लोग कभी अनुभव करते हो, कभी कभी किसी घर में कभी अनुभव किया हो कि भूत प्रेत है कहीं स्थान में, तो अब वो उस स्थान में होते हैं, कुछ यू कैन फील समथिंग, लेकिन वो दिख नहीं रहे होते हैं। तो वो शक्ति उन्होंने सिद्धों और किसको दी है? सिद्धों को और विद्याधरों को दी है। सह मतलब ब्रह्मा जी ने तिरोधान शक्ति से सिद्धों और विद्याधरों की सृष्टि की। एवं तथा तेभ्य आत्मानम, उन्हें अपना तम अंतर्धान आख्यम अद्भुतम अददात, मतलब अपना वह जो अंतर्धान नामक अलौकिक शरीर। देखिए बात क्या है, जो नए भक्त थोड़ा समझेंगे। अपनी एक विशेष शक्ति से ब्रह्मा जी किसी विशिष्ट जीव को सृजन करते हैं और उस विशिष्ट शक्ति से उत्पन्न जो शरीर है वो त्याग देते हैं और वह शरीर वो व्यक्ति ले लेता है। तो यही क्रम चल रहा है। तो यहाँ पर सिद्धों और विद्याधरों की सृष्टि करे तिरोधान नामक शक्ति से, और उस शक्ति से जो शक्ति से युक्त जो ब्रह्मा जी का शरीर था वो छोड़ दिए और उस शरीर को उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये हिसाब किताब चल रहा है। सिद्धान विद्याधरांश्चैव, सिद्ध और विद्याधरों को तिरोधानेन सह असृजत, मतलब उन ब्रह्मा जी ने तिरोधान शक्ति से सृजन किया। तेभ्यो अददात तम आत्मानम अंतर्धानाख्यम अद्भुतम, उस अपने अंतर्धान नामक अद्भुत स्वरूप को ब्रह्मा जी ने उनको सौंप दिया। तात्पर्य, अंतर्धान का अर्थ होता है कि ये जीवित प्राणियों के विद्यमान होने का मान तो होता है किंतु दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो स्पष्ट है। अगला देखते हैं। स किन्नरान किम पुरुषान प्रत्यात्मेयेनासृजत प्रभुः। स किन्नरान किम पुरुषान प्रत्यात्मेयेनासृजत प्रभुः। मानयन् आत्मनात्मानम् आत्मभासं विलोकयन्। मानयन् आत्मनात्मानम् आत्मभासं विलोकयन्। ये इंटरेस्टिंग है। एक दिन समस्त जीवात्माओं के सर्जक ब्रह्मा ने जल में अपनी परछाई देखी और आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस प्रतिबिंब यानी परछाई से किन्नरों तथा किम पुरुषों की सृष्टि की। समझ में आया? जल में देखे, जल में अपना रिफ्लेक्शन देखे, बड़ा अच्छा लग रहा हूं मैं,
तो अच्छा, मतलब अपने उस रिफ्लेक्शन को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है, उस रिफ्लेक्शन से उन्हें किम पुरुषों और किन्नरों की सृष्टि करी। प्रभु ब्रह्मा जी ने एक बार आत्म आभासम, अपना प्रतिबिंब, विलोकयन, देखा। तदंतर उसके बाद आत्मना आत्मानम, उन्होंने अपने द्वारा स्वयं अपने को मानयन, सुंदर मानते हुए, अपने उस प्रतिबिंब को देखी कि मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूं। प्रत्यात्मयेन, जल में अपने प्रतिबिंब से, देखिए शब्द कैसा है, प्रति प्लस आत्मा प्लस येना, तृतीय विभक्ति का शब्द है प्रत्यात्मेन, अपनी प्रति आत्मा के द्वारा, प्रति आत्मा मतलब आपका जो स्वरूप है, जो रिफ्लेक्शन, उसके द्वारा, किन्नार, किन्नरान, किन्नरों के साथ साथ किम पुरुषान, किम पुरुषों को असृजत अर्थात उत्पन्न किया। स, उन ब्रह्मा जी ने किन्नरान किम पुरुषान प्रत्यात्मयेन असृजत प्रभु, सह प्रभु, उन ब्रह्मा जी ने जो सर्वसमर्थ थे, उन्होंने किन्नरों और किम पुरुषों को अपनी जल में अपने प्रतिबिंब के द्वारा सृष्टि करी। मानयन आत्मन आत्मानम आत्मभासम विलोकन, अपने द्वारा अपने प्रतिबिंब को देखते हुए और उसको बड़ा अच्छा मानते हुए कि तुम्हें बड़ा सुंदर दिख रहा हूं, ऐसा माने, और फिर अपने उसी प्रतिबिंब से उन्होंने किन्नर और किम पुरुषों की सृष्टि करी। इतना है, कुछ में तात्पर्य नहीं है। उसके बाद इन्होंने किया क्या, किन्नरों ने और किम पुरुषों ने क्या किया, तेतु तज्जगृहु रूपम त्यक्तम यत परमेष्ठिना, बोलिए, तेतु तज्जगृहु रूपम त्यक्तम यत परमेष्ठिना, मिथुनी भूय गायन्तस्तम एवोषसि कर्मभि, मिथुनी भूय गायन्तस्तम एवोषसि कर्मभि। किम पुरुषों तथा किन्नरों ने ब्रह्मा द्वारा त्यक्त उस छाया शरीर को ग्रहण कर लिया, इसलिए वे अपने पत्नियों सहित प्रत्येक प्रातःकाल उनके कर्म का स्मरण कर करके उनकी प्रशंसा का गान करते हैं। छाया मतलब, देखिए, छाया शरीर से मतलब है जो प्रतिबिंब ब्रह्मा जी देख रहे थे जल में, उस शरीर को वह त्याग दिए। आपको याद रखना होगा कि जो प्रतिबिंब देखे उसी प्रतिबिंब से किन्नरों को और किम पुरुषों को प्रस्तुत कर दिए। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखिए पिछले श्लोक में बोला गया है प्रभु वो सर्वसमर्थ है, वो ऐसा कर सकते हैं, उनके पास भगवान की शक्ति है। हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैसा कर सकते हैं। तो वो जब वो ऐसा कर सकते हैं तो अपने रिफ्लेक्शन को भी छोड़ सकते हैं। आप लोग छोड़ सकते हैं क्या? हम लोग अपने रिफ्लेक्शन को छोड़ सकते हैं? कितने लोग वोट देंगे कि आप अपने रिफ्लेक्शन को छोड़ सकते हैं? कोई वोट देगा मुझको? ओके, तुंग विद्या माता जी ने सही उत्तर दिया, यस। फोटो में आप वो यूट्यूब नहीं, सॉरी, व्हाट्सएप पे अपने रिफ्लेक्शन को छोड़ते नहीं हैं। भैया जरा सेल्फी भेज देना अपना, तो सेल्फी भेज दिया आपने, तो आपका रिफ्लेक्शन चला जाता है और कोई व्यक्ति इसको पकड़ भी लेता है कि नहीं, उसको आपके रिफ्लेक्शन को स्टोर करने की क्षमता है कि नहीं। तो आप देखो यहां भी संभव है। अब आप देखो यूट्यूब पे सब लोग कहते हैं मैंने प्रवचन दिया, तो मैंने तो नहीं दिया, मैंने अपने रिफ्लेक्शन को छोड़ दिया। वो यूट्यूब पे बार बार बोले जा रहा है, मैं तो नहीं हूं वहां पे। तो आप देख रहे हैं कि कुछ हम लोग के पास भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्षमता है ऐसी कि अपने रिफ्लेक्शन को छोड़ सकते हैं। तो अगर ब्रह्मा जी ऐसा कर सके तो कौन सा आश्चर्य की बात है। तो उस रिफ्लेक्शन वाले शरीर को छोड़ दिए और उससे किन्नरों और किम पुरुषों की सृष्टि हो गई। क्योंकि किन्नर और किम पुरुषों की सृष्टि ऐसी हुई थी, तो अपनी पत्नियों के संग ब्रह्मा जी के इस अद्भुत कर्म की प्रशंसा सुबह सुबह करते हैं। ये बात बोल रहे हैं। आप कोई पूछ रहे हैं किन्नर और किम पुरुष क्या होते हैं? हाँ, इसको कुछ 5वें स्कंद में और डिटेल में होगा। इतना बात जो मैं सुना वो ये है कि वो पुरुष है नहीं, तो उसमें किम लगा दिया। किम मतलब क्या? क्या उसको देख के पहले आभास होता है कि पुरुष है, फिर लगता है क्या ये पुरुष है, तो इसलिए उनको किम पुरुष कहते हैं। तो किन्नर लगता है कि मनुष्य हैं, फिर ना मनुष्य नहीं, तो फिर प्रश्न क्या ये पुरुष किम नर, क्या ये नर हैं? तो ऐसे उनका नाम किन्नर पड़ा है।
इससे अधिक तो मैं 5वें स्कंद नहीं बता पाऊंगा, उसके बाद और अधिक डिस्कशन क्या कहेंगे, जब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सुना है तो उसको बोल रहे हैं, ठीक है, तो प्रशंसा करते हैं। तो तदंतर ते उन किम पुरुषों ने तद रूपम, वह रूप जो कि उनका प्रतिबिंब रूप था, जो गृह धारण कर लिया, यत परमेष्टिना त्यक्तम, जिसे ब्रह्मा जी ने छोड़ा था, मिथुनी भूय ऊषसी, अतः ये पत्नियों सहित, देखिए मिथुन मतलब होता है जोड़ा, तो मिथुनी भूय मतलब जोड़े में होकर, अर्थात पति पत्नी होकर, उषसी, उषा मतलब सुबह का समय होता है, प्रातः काल में कर्म भी, उनके कर्म का स्मरण करके, ब्रह्मा जी का क्या कर्म था कि अपने प्रतिबिंब से उन्होंने किन्नरों और किम पुरुषों की सृष्टि कर दी, तम एव गायन, उन ब्रह्मा जी का ही गान करते हैं। ते तु तज्जुगृह रूपम, ते अर्थात उन किन्नर और किम पुरुषों ने उस रूप को पकड़ लिया, किस रूप को, त्यक्तम यत परमेष्टिना, जो परमेष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा गया था और जो उनका प्रतिबिंब था जल में, मिथुनी भूय गायंतस, और जोड़े में होकर पति पत्नी होकर उसको वो गाते थे, तम एव ओषसी कर्म भी, जो ब्रह्मा जी का कर्म था, अद्भुत कर्म जिसके द्वारा उन्होंने सृष्टि करी थी किन्नरों और किम पुरुषों की, उन्हीं ब्रह्मा जी के अद्भुत कर्मों को वह गाते हैं, बेसिकली उनके डिवोटी हैं ऐसा लगता है। प्रभात एक बात, हाँ श्रीधरी देखते हैं, किन्नरों और किम पुरुषों ने ब्रह्मा जी के प्रतिबिंब शरीर को ग्रहण कर लिया, कर्म भी, अर्थात वे प्रातः काल में ब्रह्मा जी के पराक्रम आदि का वर्णन करते हैं, स्पष्ट है तात्पर्य। सूर्योदय के 5 घंटे बाद जो प्रातःकाल का समय होता है उसको ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है, ऐसे तो लिखा है ना, यस प्रभु, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने 5 घंटा बाद में बोला था, जानबूझ करके गलत बोला ताकि देखो कि आपको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं। सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले प्रातःकाल को ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस ब्राह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक कर्म किए जाते हैं। इस बेला या काल में संपन्न क्रियाएं दिन के अन्य भाग में संपन्न क्रियाओं से अधिक प्रभावात्मक होती हैं। तो बात तो देखिए सबको पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो नहीं उठ रहा होगा शायद। तो जो लोग सुबह उठते हैं, दैट इज एक थोड़ा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझिए। आप कहोगे कि मैं रात में 10 से 10:30 या 11 बजे तक कुछ कर लेता हूँ आध्यात्मिक कार्य, और शाम सुबह थोड़ा देर में उठ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? बट इट इज़ फ़र्क पड़ता है। रात में आपका जो आधा घंटा है वो आध्यात्मिक दृष्टि से उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना कि सुबह का वो जो 3 बजे के बाद का समय है। 3 बजे मान लीजिए, वैसे तो लोग 4 बजे बोलते हैं, लेकिन 3 बजे से मान के चलिए। डोंट रिमेन अवेक इन द नाइट, नॉट अ गुड प्रपोजिशन। एक तो देखिए स्वास्थ्य खराब होता है, और दूसरा दिमाग खराब होता है। समझ में आ रहा है ना बात? और दिमाग खराब होना ज़्यादा बड़ा दोष हो जाता है। अब एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं, पहले प्रश्न से पहले हम अपनी बात पूरी कर लें कि भगवान की भक्ति अगर करना चाहते हैं तो सुबह उठना परम आवश्यक है, और उसके लिए जो कुछ करना पड़े वह कर लीजिए। जो लोग सुबह नहीं उठ पाते वो दिन भर वो मुंह लटकाए घूमते रहते हैं कि माला एक्चुअली माला लटकाए या मुंह लटकाए एक ही बात है। मतलब वो माला नहीं हो रही है, गुरु महाराज ने माला क्यों दी थी, 16 क्यों कहा, 4 ही बोल देते लाइक दैट। और जो प्रारंभ से ही सुबह उठकर, मतलब जब से भी उनको अकल आ जाए, मतलब बोध हो जाए कि सुबह उठना है और नाम जप करना है, तो वो दिन भर प्रसन्न रहते हैं। दे विल बी हैप्पी। बातें रिपीट की जाती हैं ताकि बातें याद रहें। आज ही मैं परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था, और बड़ी सिंपल सी बात है जिसको मैं बिल्कुल भूल गया था। बहुत सिंपल सी बात थी, इट वॉज जस्ट सो सिंपल, लेकिन मुझे बहुत प्रेरणा मिला, बहुत प्रेरणा मिला। बात मैंने भी बोला है प्रवचन, लेकिन मैं खुद भूल जाता हूँ, उस बातों को भूल जाते हैं कि साधन अगर व्यक्ति स्वीकार करे, सही साधन, क्षमा कीजिएगा, सही साधन स्वीकार करे तो वह साध्य को पहुंच जाता है। जैसे माचिस की तीली हो, अब आपको अग्नि चाहिए तो आप माचिस की तीली झट से मारिए, अग्नि प्रकट हो जाएगी। उसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत तो है नहीं। लेकिन कोई अपना सर को दीवार से रगड़े तो उससे तो अग्नि नहीं प्रकट होगी ना। ये तो बेवकूफ़ी बात है ना। उसी तरह से कोई व्यक्ति कहे कि अब हम बहुत पीएचडी किए हुए हैं तो हम टाइल्स के ऊपर खेती करेंगे, तो तुम टाइल्स के ऊपर खेती करके तो कुछ एक अन्न नहीं उगा सकते हो। लेकिन अनपढ़, अब आप नोट कीजिए, अनपढ़
किसान होते हैं और वो सही जगह खेती करके टनों टन अनाज उत्पन्न कर देते हैं। कुछ समझ रहे हैं बात? तो ऐसे ही भगवान की भक्ति करने के लिए व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान का नाम उच्चारण करेगा तो वह भगवान के पास पक्का चला जाएगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर सुबह उठे और वैष्णव की संगत होगी तो आप नाम जप कर ही डालोगे। एक भक्त हैं जो कई दिन से जप नहीं किए, तो उनको हम समझा रहा था कि भाई देखो, तुम अगर जप करने बैठोगे तुम आज एक ही दिन में 16 माला कर दोगे, तुम्हारा अभ्यास ऐसा ही है, इट डजंट गो। लेकिन लफड़ा क्या है कि बस यही मिस्टेक हो जाती है कि लोग सुबह उठते नहीं है। जो लोग नहीं उठते उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाइए, रात में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, मेरी क्लास में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो नहीं है ना इधर कोई? आप लोग मुझे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इतने बड़े बड़े लोग तो नहीं आ रहे ना। तो हमको समझना होगा कि हम लोग रात में से कुछ ही महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने से हम लोग जगें। वी आर डूइंग द मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट एंड यूजलेस थिंग्स इन द नाइट। कोई वोट ना दे रहा हो तो हमको बताइएगा, तो उस टाइम सो जाना चाहिए और सुबह उठ करके इस लाभ उठा लेना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, एक भक्त डाउट करें, मेरा ये डाउट था कि अलग अलग जीव आत्मा इस तरह से अलग अलग शरीर धारण कर रहे हैं जो फिर अलग अलग योनियां हो जा रही हैं। हम आपका कुछ डाउट समझ नहीं पाए, इसको इंग्लिश में बताइएगा, हमारी हिंदी थोड़ी कमजोर है। हमको नहीं समझ में आया, पता नहीं, हमको नहीं समझ। अच्छा, डाउट था, अब डाउट नहीं है, तो फिर पुरुष क्यों रहे हैं? जब डाउट खत्म हो गया तो प्रश्न बना के कर रहे हैं। प्रश्न तब करते हैं जब डाउट हो, जब डाउट नहीं हो तो प्रश्न क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं। अरे भाई, एक एक स्टूडेंट बहुत महत्वपूर्ण है, डांटना नहीं हुआ है। ठीक है, डाउट है, लेकिन हम डाउट समझ नहीं पा रहे हैं क्या है। ये डाउट है कि अलग अलग जीव आत्मा इस तरह से अलग अलग शरीर धारण कर रहे हैं जो फिर अलग अलग योनियां हो जा रहे हैं। तो सही तो है, क्या करना है ये? देखिए, किन्नर और किम पुरुष ब्रह्मा जी से आए, उसके बाद आगे जो फ्यूचर जनरेशन किन्नर और किम पुरुषों की है वह किन्नर और किम पुरुषों की ही है, के द्वारा ही है। सॉरी, अभी आप देखेंगे कि सर्प आए, तो सर्प ब्रह्मा जी से आए, लेकिन उसके बाद जो सर्प आए वो सर्पों से ही है, वो आगे ब्रह्मा जी से नहीं आए। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। ठीक है ना? अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सर्पों की और नागों की उत्पत्ति कैसे हुई, और आप ये भी सीखेंगे कि नाग को नाग क्यों कहते हैं और सर्प को सर्प क्यों कहते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरे पीछे बोलिए, बोल सके तो। देहेना वै भोगवता शयानो बहुचिंतया। देहेना वै भगो नहीं भाई, भोग है। देहेना वै भोगवता शयानो बहुचिंतया। देहेना वै भोगवता शयनो बहुचिंतया। सर्गेनुपचिते क्रोधाद् उत्ससर्ज तद्वपुः। सर्गेनुपचिते क्रोधाद् उत्ससर्ज तद्वपुः। ठीक है। एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैलाकर लेटे थे, मतलब आलस में ऐसे लेटे हुए थे। वे अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, अतः उन्होंने रोष में आकर इस शरीर को भी त्याग दिया। तो देखना होगा कि बात हो रही है कि ये क्रोधित क्यों हो गए। कभी आपने ये अनुभव किया है, कुछ कार्य करने बैठ रहे हैं और आगे बढ़ नहीं रहा है, तो व्यक्ति खिन्न हो जाता है। शब्द समान हिंदी में कहते हैं खींच जाता है, क्या यार काम आगे हो ही नहीं रहा, वी हैव गॉट स्टक। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्रोधित तो हो ही जाता है। तो ब्रह्मा जी को एकमात्र सेवा दी गई थी सृष्टि को आगे बढ़ाने की, और सृष्टि आगे बढ़ नहीं रही थी। तो ऐसे लेटे हुए थे और वो काइंड ऑफ चिढ़ गए कि क्या है ये, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो जो क्रोध उत्पन्न हुआ, उससे वो जो शरीर उत्पन्न हुआ, उस शरीर को वह त्याग दिए। अभी सर्प उत्पन्न नहीं हुआ, इससे होंगे आगे। सॉरी, इसका अन्वय देख लिया क्या हमने? ना, अन्वय देखा। सर्गे अनुपचिते, सृष्टि की वृद्धि नहीं होने के कारण बहुत चिंतित ब्रह्मा जी भोगवता देहेना, अपने शरीर के हाथ पैर आदि को फैलाकर, भोगवता देहेना मतलब जब देह को ऐसे फैला करके सोता है व्यक्ति, तो उसकी बात करना है, उसको भोगवत देह कहा जाएगा। शयाना, सो गए, और उसके पश्चात क्रोधात, क्रोध करके। क्यों क्रोध? क्योंकि वह उठे तो देखा कि अरे सृष्टि हो ही नहीं रही है। तत्वपु, उस शरीर को, उस सर्ज वे त्याग दिए।
देहेना वै भोगवता शयानो बहुचिंतया, लंबा फैलाकर, अपने देह को लंबा फैलाकर शयन कर रहे थे ब्रह्मा जी, और फिर बहुत बहुत चिंता के द्वारा कि सर्गे अनुपचित, सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है, क्रोध से उन्होंने वह वपु त्याग दिया। क्रोध आया और उससे उन्हें शरीर त्याग दिया। श्रीधरी, शरीर के विस्तृत करने को भोग कहते हैं, फैलाने को, फैल के आदमी सोता है ऐसे कर। भोगने का अर्थ है अपने हाथ पैर आदि को फैलाए हुए शरीर से। अनुपचित अर्थात सृष्टि की वृद्धि नहीं होने पर और क्रोध से युक्त होकर उस शरीर को ब्रह्मा जी ने त्याग दिया। सारार्थ दर्शनी, ब्रह्मा जी ने लेटे लेटे ही अपने मन से उस शरीर को त्याग दिया। समझे? बस इस डिजायर, वो जो क्रोध से उनका शरीर उत्पन्न हुआ था, वो छोड़ दिया। अब प्रश्न यह है कि सृष्टि रुक कैसे गई? सृष्टि की स्पीड वैसे नहीं हो रही थी जैसे वो चाह रहे हैं, ये बात है। ऐसा नहीं हो कि ब्रह्मा जी की सृष्टि इतनी स्लो हो कि ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाए और अब कोई पैदा ही नहीं हो। क्योंकि देखिए, आपको लग रहा है सृष्टि हो रही है, लेकिन आप देखिए कहीं कहीं एक रेलवे की लाइन होती है, सॉरी टिकट की लाइन होती है, तो वो इधर टिकट बना रहा है जल्दी जल्दी, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि स्लो दिखता है, नहीं होता है। आप ये देखिए कि मेट्रो में भी आप देखिए, मेट्रो में कभी गए हों तो अब बड़ी भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो गेट कितना चौड़ा होता है, फिर भी लगता है कि लोग बड़ा धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ आपको? तो आप उद्विग्न नहीं हो जाते, जल्दी क्यों नहीं चल रहे हैं? या उधर देखिए, और वो हाँ भाई, मेट्रो में एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि भीड़ इतनी होती है कि इतनी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ होती हैं, फिर भी लगता है कि स्पेस कम है, फिर भी स्पेस कम है, आदमी चिढ़ जाता है उसमें। तो इतने जीव हैं, उनको शरीर मिलना है और बहुत धीरे धीरे सृष्टि हो रही, इसलिए वो चिढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात? ये बात, स्पीड स्लो है। ओके, उनको पॉपुलेशन कम नहीं करनी है, उनको पॉपुलेशन बढ़ानी है, ये बढ़ानी है ना? ब्रह्मा जी ने लेटे लेटे ही अपने मन से शरीर को त्याग दिया, वह शरीर सर्पों में परिवर्तित हो गया। वो भी आगे आगे से आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। भोगवता का अर्थ है अपने चरणों और अन्य अंगों को फैलाना। उनकी चिंता हुई कि सृष्टि संतोषजनक नहीं हुई है। उन्होंने सोचा, मैं सृष्टि को कैसे सफल बना सकता हूं। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपनी विवेक शक्ति खो दी। ये समझे ये क्या हुआ? देखिए हो क्या रहा है, जब आप कुछ कार्य कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा, तब नहीं समझ में आने का मतलब कि हम करें क्या, उसका मतलब है विवेक शक्ति को खो देना। ये हुआ ही होगा कभी ना कभी आपके संग कि आपको न समझ में आ रहा हो कि हम करें क्या। विवेक मतलब ये क्या होता है? विवेक मतलब होता है ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, यही तो विवेक का अर्थ होता है, डिस्क्रिमिनेशन। तो जब समझ ही ना आए कि क्या करना है, तो उसको कहेंगे कि विवेक शक्ति का ह्रास हो गया। तो एटलीस्ट उस समय ब्रह्मा जी का विवेक शक्ति गायब हो गई कि करें क्या, और तब वह क्रोधित हो गए। तब महान क्रोध प्रकट हुआ। इसके बाद उसने वह शरीर त्याग दिया। कल भी हम एक भक्त कुछ गाइडेंस दे रहे थे, तो परेशान हो जाए, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ रहूं, रोना चालू कर दी। फिर मैं उनको समझाने नहीं दिया कि आप वहां रुक सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं। फिर वो रुके, तो वहाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैं रिलेट कर सकता हूँ कि व्यक्ति जब न समझ में आए कि क्या करना है, तब व्यक्ति के मन में, यद्यपि वो रो रहा है, लेकिन वह जो रोना है, रोदन था, वह क्रोध से उत्पन्न हुआ था, और वो क्रोध फ्रस्ट्रेशन से हुआ था। ये कुछ समझ में आया? कभी ऐसा हुआ है आप लोग के संग कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए, न समझ में आ रहा करना क्या है, तो एक व्यक्ति हम लोग कहते हैं झींकना समझते हैं? झींकना मीन्स यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड, क्रोध हो जाता है व्यक्ति को। तो ब्रह्मा जी अपने कार्य में सफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहे, इसलिए वो झींक रहे हैं। झींकना तो समझते होंगे, खींच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उससे वो शरीर उत्पन्न हुआ। अब हमारा आखिरी श्लोक आज का है, इसमें सर्पों की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। ये ही यंतो मुतः केशा अहयस्तेंग जग्गिरे, ये ही यंतो मुतः केशा अहयस्ते अंग जग्गिरे, सर्पाः प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगो रुकंदराः, सर्पः प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगो रुकंदराः। हे विदुर, उस शरीर से जो क्रोध से ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ था, जो बाल गिरे
वे सर्पों में परिणत हो गए। उनके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से उस शरीर से क्रूर सर्प तथा नाग उत्पन्न हुए, जिनके फन फैले हुए होते हैं। अंग, हे विदुर जी, अमुतः उन ब्रह्मा जी के ये केशः, जो सिर के बाल अहियंतः नीचे गिरे। थोड़ा समझना होगा भाई। अमुतः का मतलब ब्रह्मा जी का वह शरीर जो उन्होंने त्याग दिया था, उसके बाल के बारे में बात हो रहा है। क्योंकि ब्रह्मा जी से आया है इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का क्रोध से उत्पन्न हुआ जो शरीर था, जिसको ब्रह्मा जी ने त्याग दिया था, उसके बालों से सर्प आए हैं। हाँ, बाल सर में पर हो गए। नहीं, बाल नीचे गिरे। देखिए, बाल सर पे ही सर्प नहीं बन गए, बाल गिरे नीचे और वहां से सर्प आ गए। ठीक है। हाँ, ते अहया, वे सर्पों जगिरे में परिणत हो गए। बिल्कुल स्पष्ट है, परिणत मीन्स ट्रांसफॉर्म्ड। वो बाल गिरे जमीन पे और वह सर्प बन गए। ठीक है। सर्प से कहने का अर्थ है कि सर्पों को में सर्प और नाग दोनों जोड़ लीजिए। प्रसर्पतः, उन्हें सदकने के कारण, क्रूरा सर्प, निर्दयी सर्प, और नागहा, नाग कहते हैं, कंदराह उरु भोग, उनके कंधे के पास विशाल फण होता है। कहने का मतलब है कि वह सर्पण करते हैं। सर्पण करने का मतलब है कि हाथ पैर से नहीं चलते हैं। तो देखा है आपने, हाथ पांव नहीं होते उनके, तो सरकते हैं। तो क्योंकि वह सरकते हैं इसलिए उनको सर्प कहते हैं। और वह क्रूर और निर्दयी होते हैं। और नाग क्यों कहते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। चलो यही समझा देता हूं। न प्लस अग, अगा, गा मतलब जाना, अगा मतलब जो कहीं ना जाए, और न अगा मतलब, एक मिनट रुकिए, गा मतलब जाना, गमन, अगा मतलब जो ना कहीं जाए अर्थात स्थिर, और न अगा मतलब जो स्थिर ना रहे। तो आप देखेंगे सर्प कभी स्थिर नहीं रहता, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इसलिए उसको नाग कहते हैं। सबको समझ में आई नाग की डेफिनेशन? न प्लस अगा, तो गा मतलब चलना, अगा मतलब नहीं चलना, यानी स्थिर रहना। तो नाग, न अगा मतलब जो स्थिर नहीं रहते हैं। सर्प और नाग ही हैं। देखिए, सर्प और नाग में भेद यहां बताया गया है। नाग वह होता है जिसका फण होता है। आपने देखा होगा नाग, क्या कहते हैं उसको, किंग कोबरा बोलते हैं। कोबरा, कोबरा कैसा सर्प, नाग मतलब फन बोलता है। इसी को यहां बोल रहे हैं कंदरा उरुभ होगा। उर मतलब विशाल, उनके कंधे के पास। ये अब कंधा मतलब मान लीजिए इतना ये सांप है, देखिए ये सबको सांप दिख गया ठीक है। तो अब ये इसका मुंह वाला भाग है, तो ये इसका कंधा नहीं हो गया। तो यहाँ पे वो उसका जो फन होता है विशाल होता है। लेकिन जो सर्प होते हैं उनमें कोई फण की क्षमता नहीं होती है। सर्प और नाग में भेद क्लियर हो गया सबको? आज आपको हम जूलॉजी पढ़ा रहे हैं ठीक है, तो इजी है। किसी बच्चे को पूछता हूं, सुमित प्रभु, समझ में आ गया आपको सर्प और नाग में भेद? भगवान भी गीता में इस बात को समझाएं, सर्पों में मैं वासुकी हूं और नागों में शेषनाग हूं, ऐसा कुछ तो है। ऐसा दो जगह दो बात बोले हैं भगवान, दशम अध्याय में सब बोले हैं। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, ये बोले हैं। तो सर्प मतलब उसका वह फन नहीं होगा, और जो नाग हैं उनका फन होता है। तो पता होगा, या नए लोग हैं लग रहा है। क्यों रघुनाथ प्राण प्रभु को अंतर नहीं पता था सर्प और नाग में? हाँ पता था। तो बड़े मतलब बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को समझ में आता है, बड़े बूढ़ों को समझ आता है। योगेश प्रभु आपको पता है सर्प और नाग में भेद? हाँ इनको पता, बच्चे लोगों को नहीं पता, बच्चे लोगों को सिखा रहा हूँ। सुमित आपको पता था? नहीं पता था, ओके। धनंजय आपको पता था? यंगस्टर्स नहीं, तो ठीक हो, सीखो, ऐसे बड़े होते हैं सीख कर। तो नाग जो है वही डसने काम दोनों लोग करते हैं, लेकिन सर्प जो है वो ऐसा फन नहीं बनाता है। ठीक है, इतनी सी बात बोल रहे। एक कह रहे हैं कि पर्वत मंथन के समय वासुकी का फन था, तो क्या डिफरेंस है? आप श्योर हैं कि फन था? मैं कुछ कह नहीं सकता।
अब जब वहाँ आएंगे तो उस पर क्या झगड़ा करना, नाग का फन होता है और सर्प का फन नहीं होता है। अब मुझे जहाँ तक गीता का श्लोक अगर याद है तो सर्पाणाम अस्मि वासुकी, यही शब्द है। अब मैं स्मृति से बोला, आई मे बी मेकिंग मिस्टेक, लेकिन ना वो वासुकी सर्प हैं, इतना स्पष्ट है। फन के कार्य क्या होता है? अच्छा, फैन का कार्य क्या होता है? फैन का कार्य हवा देना होता है। फन बोल रहा है, फन का कार्य क्या होता है? आप बायोलॉजी पढ़ी हैं? जूलॉजी पढ़ी है? आप अनुष्का माता जी से पूछ लीजिएगा, वो सब जूलॉजी में मेसी की बता देंगे फन का क्या होता है। जहाँ तक हम समझ रहे हैं फन ऐसे वो खड़ा कर लेता है, उसका तो डसने का कार्य होता है। सीख गई फन का, ये फर्जी प्रश्न कर रहे हैं, क्या करेंगे इसे? प्रश्न बना के मत कीजिए। तो इतना समझ लीजिए कि फन होता है, ऐसे ये तो सबको पता होगा कि फन होता है। ये अहियंता अमुतः केश, अमुतः मतलब जो इनके उस शरीर से जो गिरे, केशा जो बाल गिरे, अहयस्ते अंग जग गिरे, वह अहि, अहि मतलब सर्पों की जाति को अहि कहते हैं, वह हो गए, परिणत हो गए, वो बाल परिणत हो गए। सर्पा प्रसर्पतः क्रूरा, क्योंकि वह प्रसर्पण करते हैं, क्योंकि सड़क के चलते हैं इसलिए उनको सर्प कहते हैं और वह क्रूर होते हैं। नागा भोगो रुकंदरा, नाग वो हुए जिनके मतलब कंधे के पास में भोग अर्थात बड़ा फन होता है। ये बात शेष नाग आपने सुना ना, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे उनके फन वहां दिखते हैं। एक प्रश्न है मेरा, नाग पहले आया या सॉरी सर्प पहले आया कि उसका अंडा पहले आया? अब क्लियर हो गया कौन पहले आया? सर्प पहले आया। मतलब मुर्गी आई कि अंडा आया? नहीं, मुर्गी आई कि अंडा आया, ये सुना ना आपने प्रश्न। तो कहेंगे अंडा आया, तो कह अच्छा अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से। तो कहेंगे मुर्गी कहाँ से आई? तो देखिए अंडे से। तो लोग सोचते हैं कि बड़े बुद्धिमान है। जी नहीं, मुर्गी भी आई, पता नहीं यहाँ वर्णन है कि नहीं, मुर्गी भी ब्रह्मा जी से आई। मतलब आप कहेंगे ऐसे कैसे कह सकते हो भाई, जब सर्प आए तो मुर्गी भी आई होगी किसी ना किसी तरह से। आगे आगे शायद पक्षियों का वर्णन भी होगा, जो भी है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं हो रही हैं। ब्रह्मा जी के पास ऐसा सामर्थ्य भगवान दिए हैं कि विभिन्न योनियों की सृष्टि वह कर देंगे, और वो कर रहे हैं आपके सामने। उसके बाद अंडे आए, उसके बाद जो भी सर्प ने अंडे दिए, उसके बाद सारे सर्प उनसे आए हैं। आगे सर्पों की सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं किए। ठीक है, इजी है। श्रीधरी देखिए, आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न जिसका उत्तर कोई दे ही नहीं सकता है, उसका प्रश्न का उत्तर भागवतम बड़ी आसानी से दे रही है। नहीं दे सकता ना कि अंडा पहले आया, एक सिंपल प्रश्न कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, इसका उत्तर नहीं दे सकते। और एकदम भागवत सुन ले तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मुर्गी पहले आई, या मुर्गा मुर्गी ऐसे आए। ऐसे सर्प पहले आए, उसके बाद सारे अंडे आए, उसके बाद और बाकी सर्प आ गए। क्या कठिनाई है? श्रीधरी, उस शरीर से जो केश गिरे वे अहि हो गए, हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से सर्प हो गए। मतलब उनके हाथ पैर हैं ही नहीं बेसिकली। अगा न भवंति इति नागाः, अतएव स्थिर नहीं होने के कारण वे नाग कहलाए। ये समझ में आया आपको? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगा न भवंति, अगा मतलब स्थिर, गा मतलब गमन करना, जाना, और अगा मतलब जो नहीं स्थिर, जो स्थिर, जो नहीं जाता अर्थात स्थिर रहता है। तो उसमें और ना लगा दीजिए, मतलब जो स्थिर नहीं रहता है उसको नाग कहेंगे। तो ऐसे चलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तो उनको नाग कहा जा रहा है। तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिली कि नाग को नाग क्यों कहते हैं। तो आपके घर में कोई व्यक्ति भक्त ना हो तो उसको इतनी बात भागवत सुन। सलोनी माता जी, होमवर्क, मम्मी को पूछना कि मम्मी ये बताओ कि नाग को नाग क्यों कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्यों होता है, और ये दिखा देना। अगा न भवंति तिति नागः, जो स्थिर नहीं रहता उसको नाग कहते हैं। और इस प्रकार अपन को भागवत सुना पाएंगे, कुछ तो सुना पाएंगे। भगवान के बारे में सुनने में रुचि ना हो, लेकिन नाग के बारे में सुनने की रुचि तो होगी ना। तो लोगों को थोड़ा इधर भी ऐसे भी आप बोल सकते हैं, मम्मी को पता है कि नाग को नाग क्यों कहते हैं? मम्मी क्या, मम्मी की माँ को भी पता नहीं होगा, किसी को नहीं पता होगा। ऐसी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। वे अत्यंत वेग संपन्न हुए, ये अर्थ है। कहने का मतलब ये है कि नाग बड़ी तीव्रता से चलते हैं, और ये इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मुझे एग्जैक्ट स्पीड नहीं पता, लेकिन अगर कोई नाग आपके पीछे पड़ गया तो भाग नहीं पाएंगे।
इतना तेज चलता है। इतना मैंने बचपन में भी सुना था कि अगर कोई सर्प पीछे पड़ जाए तो ऐसी स्थान पे जाइए जो चिकना हो, है ना, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो तेज नहीं भाग पाता है। अब पॉइंट ये कि चिकना स्थान कहाँ मिलेगा, लेकिन जो भी है, और अगर वहीं मट्टी में चल रहा है तो उसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि आप भाग नहीं पाएंगे। खेतों में या कहीं रोड में भी तेज चलेगा ना, रोड भी तो रफ है। कितने लोगों को ये बात पता थी यहाँ जूम पर? सब बेचारे गांव से नहीं ना किसी कुछ नहीं पता। कौरव प्रभु को ये बस, बाकी किसी को नहीं बताते। तो चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है 2 कि यदि आपके पीछे कोई सर्प या नाग पड़ जाए तो आपको चिकनी जगह भागना है या फिर अपने घर में टाइल्स लगा दीजिए वट एवर, बट ही टेंड्स टू गेट स्लोअर देयर, अदरवाइज उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। ठीक है। कंधे के पास फण रूप से जिनका शरीर बहुत फैला होता है वे नाग हैं, ये भी स्पष्ट है। ब्रह्मा जी के क्रोध का संबंध होने के कारण वे सभी क्रूर स्वभाव के होते हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ब्रह्मा जी के क्रोध से सब उत्पन्न हुए, और आपको याद है वो लेटे हुए थे और फैले हुए से थे, तो उससे उसी से इसी प्रकार का शरीर उत्पन्न हुआ। इसमें वो बहुत क्रूर है। भगवान प्रभुपाद समझाते हैं कि सर्प का एक स्वभाव है कि कुछ भी गलती कोई नहीं किया रहेगा तब भी वो डस लेता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एनवियस। कोई कुछ इसको दिक्कत नहीं हुई है फिर भी वो डस लेता है। सर्प और बिच्छू का ये स्वभाव रहता है। सर्पों की अवान्तर जातियां सर्प सिद्धांत नामक ग्रंथ में प्रसिद्ध हैं। इसका मतलब है कि जो सर्पों की अन्य अन्य जातियां हैं, किरात और क्या, किरात नहीं, कोबरा तो है, कोबरा तो नाग हुआ, और भी बहुत सारे होते हैं, करैट और अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं। वो कोई ग्रंथ में वर्णन है, सर्प सिद्धांत। अब यहाँ समाप्त हुआ। कोई प्रश्न किसी बात का तो दे रहे। ये जो जीव ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं उनकी कर्म और उनकी प्रीवियस इच्छा ऐसी थी कि उनको ये योनियां प्राप्त हुई, जैसे किम पुरुष सर्प नाग आदि। हाँ, तो उसमें क्या कठिनाई है? प्रश्न क्या बन रहा है तो पता ही है आपको। देखिए, ब्रह्मा जी किसी भी व्यक्ति को, हम में से किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती कुछ नहीं मिल रहा है। ये लिख लीजिए अगर ना समझ में आ रहा हो तो। वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग बाई फोर्स, नॉट इवन अ ड्रॉप, नथिंग नथिंग। सब चीज हमने ऑर्डर की है, प्री ऑर्डर्ड है। कुछ समझ रहे ना बात? सुख आवे दुख आवे, कोई वासना है, कुछ भी है, वो हमारे ही कर्म की वजह से। हम कल चर्चा कर रहे थे ना, कर्माशयम ग्रथितमुत ग्रथयन्ति संति। हमारे हृदय में कोई भी वासना है, एनीथिंग, अच्छा बुरा, जो वो मेरे ही कर्मों की वजह से है। वो उसके लिए हम किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं दे सकते हैं। कोई मान लीजिए होटल में जाए, कहे भाई जरा वो डोसा बनवाना, आपके प्लेट में डोसा है तो कहे कौन बोला था? तुम ही तो बोले थे, आपने ही ऑर्डर किया है, इसलिए ही प्लेट में आपके डोसा है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर देहोपपत्ति। एक बड़ी सुंदर बात में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बड़ा मजेदार बात भाई, ये तो आज बड़ा हमको बहुत अच्छा लगा था। कह रहे हैं देखो भाई, कोई अगर बाघ बनना चाहता है तो वो बाघ जैसे कार्य करता है। यद्यपि जगत में लोग बाघ बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कार्य बाघ वाले करते हैं, मांस मूछ खाते रहते हैं, या तो सियार बन जाएंगे या बाघ बन जाएंगे। बेसिकली वो ऐसे कार्य कर रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, अच्छा तुम इंसान नहीं रहना, इंसान वाले कार्य नहीं कर रहे हो, ठीक है तो बाघ बन जाओ। कोई तैरने में बड़े तेज होते हैं तो ठीक है तुम डॉल्फिन बन जाओ। तो अपने कर्मों के द्वारा, इस समय वर्तमान कर्मों के द्वारा हम भगवान को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। ये क्लियर हुआ? देखो भाई, मेरे भाइयों, मेरे माता जी, आज से पहले जो कुछ भी हुआ, आज आप ये बात सुन रहे हो और ये दिखाओ कि आप क्या बनना चाहते हो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया, तो मुझे याद आ जाती। यू मे हैव डन एनीथिंग बिफोर, उसे कोई मतलब नहीं है। आज से आप ये दिखाइए कि आप भगवान के पार्षद बनना चाहते हैं। अच्छा, माया मान लो परेशान करे, तब माया मारे, चाटे मारे, कुछ भी करे, परेशान करे, फिर भी भगवान की भक्ति करो, तो ये दिखा रहे भगवान कि मैं संघर्ष आपकी प्राप्ति के लिए करना चाहता हूं। तो जब भगवान ये देखेंगे कि ये मेरा पार्षद बनना चाहता है, तो वो तो पहले से चाहते हैं कि आप उनके पार्षद बन जाओ। कुछ समझ में आ रहा है आपको? वो ये नहीं चाहते हैं कि हम सर्प बने या हम नाग बने या कुछ, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते, वो बिल्कुल नहीं चाहते। तो जो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि अर्जुन, भगवान ने कहा तुम मेरी शरण में आओ। ये तो नहीं कहे कि युद्ध मत करो, कहे कि युद्ध मत करो, नहीं, संघर्ष तुम करोगे, उसका रिजल्ट मैं ही दूंगा, लेकिन संघर्ष के बिना नहीं दूंगा।
तो हम ये जो भागवत पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं? ये हमको हम पागल कुत्ते ने काटा है कि हम नाग और सर्प के बारे में पढ़ रहे हैं? भाई भागवत में है, सुखदेव गोस्वामी डिस्कस किए हैं इसका, ये सारे श्लोक भी भगवत प्रेम देने वाले हैं, ये हमारा विश्वास है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं एक भी श्लोक बिना छोड़े, ये दिखा रहे हैं भगवान को कि हम चाहे कैसे भी, भगवान हम आपके होना चाहते हैं, आपके लिए, आपके तो हैं ही, आपके पार्षद बनना चाहते हैं। एंड दैट्स व्हाट कृष्णा इज इंटरेस्टेड। आप ये जो भागवत का कर्म कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, इससे आप ये दिखा रहे हैं कि भगवान मैं आपका पार्षद बनना चाहता हूं, और आप कैसे बनेंगे ये आपको नहीं पता, ये भगवान को पता है, और बना के रखेंगे आपको। इसीलिए आप जीवन में देखना कि कृष्ण आपको जाने नहीं दे रहे हैं। ऑल दो आप ये सोचेंगे कि हमारे तो चांस खत्म हो गए, कहते नहीं, यू आर इन गॉड मोड। गॉड मोड समझते हैं आप? वीडियो गेम में एक गॉड मोड होता है, कितनी भी गोली लग जाए मरोगे नहीं। भक्ति में यही है। मैंने एनटीपीसी ज्वाइन किया था, तो वहां पहले बोले थे कि हमारे यहाँ 0 फायर पॉलिसी, तो हम चाहे कुछ भी कर लो, हम तुमको फायर नहीं करेंगे। कृष्ण नेवर रिजेक्ट्स हिज डिवोटी, केवल वो यही देखते हैं कि भक्त ने सेवा करिए, सेवा करिए, सेवा करिए। तो आज से पहले कुछ भी हुआ हो या आज के बाद भी कुछ हो, हम भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। मर जाए, नरक चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, जाने वाले नहीं है, लेकिन भाव भक्त का ही होना चाहिए कि मैं ऐसे कर्म करूंगा ताकि किसी एक जन्म में भगवान के पास पहुंच जाऊं, मैं इतनी योग्यता बन जाए। आपने प्रश्न किया तो मैं बात मुझे याद आ रही है कि आर एक्शंस डिटरमाइंड आवर फ्यूचर बर्थ। और अगर भजन कर रहे हैं तो बहुत हैवी फायदा मिलने वाला है, बहुत हैवी फायदा मिलने वाला है। तो इसलिए करते रहना चाहिए। कुछ और भी पूछ रहे हैं? ओके, भगवान के पार्षद बनने का एग्जैक्ट वे क्या है? एग्जैक्ट वे तो बता रहे हैं आपको। श्रीमद् भागवतम सुनिए, हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला जप कीजिए, भगवान का प्रसाद खाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, मन मना मद भक्त इत्यादि वो कीजिए। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि कब से ये कर्म और इच्छाएं आई, क्योंकि अभी तो सृष्टि हो ही रही है। जय हो माता जी। कब से क्लास सुन रही हैं आप? हाँ चलिए, आप बड़ी अच्छी डिवोटी हैं तो इसलिए आपको डांटेंगे नहीं। आपको ये नहीं पता है कि सृष्टि अनादिकाल से हो रही है? सृष्टि कितनी बार हो चुकी है उसकी कोई गणना नहीं है। सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा है? आप और मैं इतने समय से हैं कि मतलब ब्रह्मा जी का जो पूरा जीवन वो ऐसा होता है, 3 बार नहीं, केवल 1 बार। शाश्वत जीवन में ब्रह्मा जी का पूरा एक जीवन ऐसा है, बस आगे। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थोड़ी सी? समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो कितनी सृष्टि हो चुकी है उसका हिसाब किताब नहीं, तब से यहां पड़े हुए हैं। आज मैं इसी पे रिफ्लेक्ट कर रहा था कि क्या तो भगवान ने भाग्य, ठीक है मैं बहुत सारी वासनाएं हैं, लेकिन बहुत सी गायब हो गई हैं फॉर गुड, जिसे कहते हैं, खत्म हो गई, मतलब दोबारा उदित ही नहीं हो रही हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स which are there which I have to take care, लेकिन सर्टेन थिंग्स आर देयर which are gone। और ये सारी होने के बावजूद कृष्ण मुझे भक्ति का चांस दिए हैं, और भक्ति की वासना दब नहीं रही है। भक्ति कर रहे हैं तो अब चाहे कितना भी जन्म लग जाए, वो जन्म कम ही हैं। कुछ समझ रहे हैं? आप में से कितनों को लगता है कि ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त हो जाएगी फिर भी भगवान के पास अब नहीं जा पाओगे? प्लीज रेज हैंड, देखें कहीं ऐसा कोई पेसिमिस्टिक आदमी हो यहाँ पे। मेरा प्रश्न समझे? कोई है ऐसा व्यक्ति जो सोचे कि ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त हो जाएगी, मतलब एक परार्ध और बीत जाएगा तब भी अब भगवान के पास नहीं जा पाएंगे? कामले माता जी ऐसा सोच रही हैं आप? तो जब ब्रह्मा जी का आधा जीवन जो पूरा बीत जाए, वह भी आधा चुटकी है, आधा वाला। तो अब बताओ 2-4 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, ब्रह्मा जी का एक दिन, वो कितना कम समय है। इसी जीवन में आज ही मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था, आज मैं थोड़ा पोछा मार रहा था भगवान, मतलब घर का या भगवान का, मंदिर का। देन आई वाज रिफ्लेक्टिंग कि मैं कितना चेंज हो गया हूं। आप में से कितने लोग वोट देंगे मेरे को कि आप बिल्कुल चेंज नहीं हुए हो भक्ति में आने के बाद? देखें भाई, कोई ऐसा निराशावादी यहाँ पे कोई हो, एकदम चेंज ना हुआ हो। और जो स्टेज आपकी अभी है, वोटबाजी करनी है, जो स्टेज आपकी अभी भक्ति में है, जितना भी समर्पण है, उसका आप सपना देखे थे जब पैदा हुए थे। अच्छा, तो यहां भी कोई वोट नहीं मिल रहा है। और यहां दूध का धुला कौन है? ऐसी कोई बिल्ली है जो दूध की धुली हो? अच्छा, तो वह भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि कंपैशन महाप्रभु का, भगवान श्री कृष्ण का, स्पेशली महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का अमेजिंग है। आज प्रभुपाद जी का लेक्चर मैं सुन रहा था और बहुत अच्छा प्रभुपाद बोल रहे थे। कह रहे थे देखो भाई, अगर आप ब्रह्मचारी रह सके, भक्ति कर सको, बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन मतलब इफ यू हैव एडवांस डिवोशनल सर्विस, यू डोंट नॉट इंटरेस्टेड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो धोखेबाजी नहीं करना चाहिए, यू जस्ट स्टे इन योर सिचुएशन। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात उन्हें बताई, आर्टिफिशियली किसी इच्छा को दबाया नहीं जा सकता, चाहे वो स्त्री संग की इच्छा हो, चाहे खाने की इच्छा हो, चाहे वो स्लीपिंग की इच्छा हो, चाहे डिफेंस की इच्छा हो, आप दबा ही नहीं सकते हो। आप में से जो भी भक्त मांस पहले कभी खाए होंगे और वो छोड़ दिए हैं, तो आप उसको आर्टिफिशियली नहीं दबा रहे हो, यू जस्ट डोंट डिजायर दैट। कुछ समझ में आ रहा है कि सेंस कंट्रोल कैसे होता है? प्रभुपाद बड़ा सूत्र सुंदर समझाए कि सेंस कंट्रोल आर्टिफिशियली नहीं होता है। बहुत ही मैं आपको रहस्यमय चीजें बता रहा हूं, उसको नोट कर लो, समझ लो। सेंस कंट्रोल आर्टिफिशियली नहीं होता है। प्रयास कर चुके हैं, क्या नाम है इनका, विश्वामित्र जी, 60,000 साल प्रयास किए, गायब हो गए, नहीं कर पाए। नहीं कर पाए मीन्स नहीं कर पाए। हम यहां शादी करने या नहीं करने के लिए बात नहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद सिद्धांत बता रहे हैं कि अगर कोई इच्छा है आपकी तो आप उसे आर्टिफिशियली नहीं दबा सकते। नहीं, जब की बात नहीं हो रही प्रभु, अगर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा की बात हो रही है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होता है। अगर हम सोचें कि हम कोई चीज इच्छाओं को रेजिस्ट करते रहेंगे तो रेजिस्ट कर नहीं पाएंगे। हर व्यक्ति की चेतना एक लेवल है और उसमें कुछ चीज़ों को उसको रेजिस्ट करना नहीं पड़ता। जैसे आप में से हम सभी लोगों को कोई शराब और आपके बारे में कुछ सोचना ही नहीं होता है, नहीं पीते, बस नहीं पीते, नहीं पीते, उसके लिए कोई रेजिस्ट कर रहे हैं। कल्याण प्रभु, रेजिस्ट कर रहे हैं आप, प्रभु जी 1 महीने से नहीं पिए 6 महीने से, अरे क्या है, चाय 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 चाय। तो आप देख रहे हैं कि मैं चाय बोलूँ, चाहे दारू बोलूँ, चाहे कुछ बोलूँ, कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ूंगा। लेकिन अभी मैं एक बार पहले क्लास में चाउमीन बोल दिया था, तो एक माता जी बोली, प्रभु जी चाउमीन मत बोला करिए, मन एकदम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी इच्छा है ना, तो चाउमीन भगवान को अर्पण करके करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बात समझ पाए, हमको बहुत अच्छा सूत्र मिला कि यू एक्सेप्ट, ओके दिस इज माई कॉन्शियसनेस लेवल, इस समय ये इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं नहीं है। तो जो इच्छाएं हैं उनको सीखे कि भगवान को कैसे अर्पण किया जा सकता है, एंड स्लोली यू गेट प्यूरिफाइड। नो नीड टू बिकम एन आर्टिफिशियली रिनाउंस्ड। हो भी नहीं पाएंगे और गिर के जितना दिखाने का प्रयास करेंगे फिर गिर जाएंगे, ये बात है। तो हम खाली बात कर रहे थे, हम सब इसलिए बोल रहे हैं कि इच्छाएं कब से हैं उस पर चिंता मत कीजिए आप, उसका कोई प्रश्न का उत्तर मिलेगा ही नहीं। इच्छाएं कैसे खत्म होंगी उस पर फोकस कीजिए, बाय चैंटिंग, बाय हियरिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। यही प्रभु जी शाश्वत काल कैसा होता है, कांट इमेजिन। तब जब कर ही नहीं पा रहे हैं तो फिर छोड़िए। जब कोई, अच्छा मान लीजिए जैसे मेरे से डोसा बनता ही नहीं है, तो मैं प्रयास करता हूँ, नहीं करते ही नहीं। हम जब, अच्छा आप में से कितने लोग डोसा खा सकते हैं, कोई हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, खा ही लेते हैं। और कितने लोग अच्छा बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बहुत कम लोग। तो जब हमने प्रयास किया, जब हमसे बनता ही नहीं है तो हम छोड़ दिए, बनाएंगे नहीं, खत्म कहानी। तो काहे टेंशन ले रहे हैं। तो सबसे डेंजरस तो हॉबीज हैं, क्योंकि वो तो बहुत डीप संस्कार बनाती है हॉबी के नाम पर। वेल डिपेंड्स अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है, जैसे बेसिकली जो आपकी हॉबी है उसे कृष्ण भावना भावित तरह से जोड़ लीजिए। अगर किसी की कोई भी हॉबी है, उम्मीद है कि किसी को गोली मारना हॉबी नहीं होगा, मर्डर करना तो हॉबी नहीं होगा, उसको देख लीजिए कैसे कृष्ण कॉन्शियस बना सकते हैं। मेरा एक दुर्गुण है, सद्गुण कह लीजिए, मैं बहुत क्यूरियस हूँ ना, क्यूरियोसिटी है मेरे में बन रहती है। इसका क्या मतलब होता है, तो उसको हम थोड़ा प्रयास करते हैं कि भागवत में लगे, अन्यथा भी कभी कभी चली जाती है, लेकिन उसको प्रयास करते हैं कि भागवत में लगाए रखें, तो उधर ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ऐसा करके मन में चलता रहता है। आई ट्राई टू कीप इट टू भागवतम। कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे यहाँ पे पता चला कि ब्रह्मा जी से सांपों और नागों की उत्पन्न हुई, और ये अभी हमने सुना कि कश्यप ऋषि का जो पत्नी है कद्रू उससे सांपों की उत्पन्न हुई। जो भी हुआ हो, वहां उससे उधर बैच के बैच निकल रहे हैं, दनु ने भी उत्पन्न किया और उन्हें भी उत्पन्न किया। आपको दिक्कत है कुछ, आपको दिक्कत है कोई? भाई आपके माता पिता ने आपको उत्पन्न किया, मेरे माता पिता ने मेरे को उत्पन्न किया, तो 2 बैच हो गए कि नहीं? मुझे तो समझ रहा हूं कि ब्रह्मा जी ने कुछ सर्पों को उत्पन्न किया होगा, नागों को उत्पन्न किया, कुछ को कद्रू ने उत्पन्न कर दिया। क्या टेंशन है? नॉट अपने को तो कोई उत्पन्न करने नहीं, तो क्या टेंशन है? आपको सर्प तो उत्पन्न नहीं करना ना कुछ, तो क्या टेंशन है? फैक्ट्री है, एक ब्रह्मा जी की फैक्ट्री है, एक कद्रू की फैक्ट्री है। सही कह रहे हैं, कद्रू ने भी सर्पों को उत्पन्न किया, तो वहां से भी है, ठीक है। इतना क्या टेंशन लेना, जो लिखा है उसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। हम जानबूझ के यहाँ रुक रहे हैं क्योंकि अब बहुत अच्छा टॉपिक आएगा, शाम को ही आ जाएगा,
कि जब ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि करी तब उनको कैसा लगा। जानबूझ के, मैंने तो मैं पढ़ा सकता आगे, लेकिन जानबूझ करके मैं रुक गया। आज भी आखिरी के 3-4 श्लोक हैं, लेकिन मनुष्यों की सृष्टि करके ब्रह्मा जी को कैसी फीलिंग हुई वह हम लोग भगवान ने चाहा तो शाम को पढ़ेंगे। बहुत बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक। किस प्रकार से आपको समझ आएगा कि ऐसे मनुष्य देह महत्वपूर्ण है, बहुत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्टॉप ना। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।